हेलो एवरीवन, मेरा नाम विपुल और यह है आपका अपना चैनल VIP टू सर्व। तो आज हम लोग यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के सभी टॉपिक्स को वन बाय वन करके यहाँ पे पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी GS का एक है सेक्शन है, जिससे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें GS के क्वेश्चंस आते हैं उसमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर बात करें SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स है, SSC CGL, SSC CPO, SSC CHSL, SSC MTS, इन सभी एग्ज़ाम्स में GS का एक सेक्शन होता है और उसमें इंडियन पॉलिटी के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आगे आने वाले दिसंबर 2020 में RRB NTPC के एग्ज़ाम होने की संभावना है। इस एग्ज़ाम में भी आपको GS का सेक्शन होगा और उसमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और भी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, UPSC, स्टेट PCS, स्टेट SSC के एग्ज़ाम्स, सभी एग्ज़ाम्स में इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं और इसीलिए ये इंडियन पॉलिटी का वीडियो सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम लोग इस वीडियो सीरीज के फर्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जितने भी प्रोविजंस हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, इसके सोर्स क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उस वक्त हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था और हम लोग फॉलो करते आ रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से और डिफरेंट कंट्रीज़ के संविधान को देखा और वहाँ से बहुत सारे प्रोविजंस को हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ द प्रोविजन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज वेल एज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ वेरियस अदर कंट्रीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए हैं। अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्केलेटन है, बेसिक स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो यहाँ से लिया गया है। फिलोसफिकल पार्ट की बात करें तो ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिलोसफिकल पार्ट मीन्स व्हाट? फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स जो है वो लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर बात करें पॉलिटिकल पार्ट की, पॉलिटिकल पार्ट मीन्स इंडिया का जो पॉलिटिकल पार्ट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, ये सभी चीज़ें ली गई हैं ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। और भी जितने भी प्रोविजंस हैं, बाकी बचे प्रोविजंस, वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रसिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और डिफरेंट कंट्रीज़ के संविधान से मिलाकर बनाया गया है। इन सभी कंट्रीज़ से कौन कौन सी प्रोविज़न ली गई हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चल रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से जो कुछ प्रोविजंस थे उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। वो है फेडरल लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी सिस्टम, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ये सभी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। अब बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। ब्रिटिश मीन्स यूके से क्या लिया गया है? इंडिया का जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, मतलब हमारे कंट्री का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो पार्लियामेंट पे बेस्ड है। मीन्स पार्लियामेंट जो है उसे सुपीरियर रखा गया है। जो भी यहाँ पे कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट से बनते हैं, पार्लियामेंट से पास होने के बाद तभी वो हमारे देश में कानून बन पाते हैं। तो ये रूल्स ऑफ लॉ जो है ये भी ब्रिटिश से लिया गया है। इसका मतलब क्या है? इंडिया में जो भी लॉ बनेगा वो हमारे संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर का जो प्रोसेस है वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सिंगल सिटीजन इज व्हाट? हमारे कंट्री में आपको पता है जितने भी पर्सन हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होता है। और अगर बात करें यूएसए की, यूएसए में डुअल सिटीजनशिप होता है। वहाँ पे एक पर्सन के पास
दो सिटीजनशिप हो सकता है, एक उसके स्टेट का सिटीजनशिप और दूसरा उसके कंट्री का। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से बिलोंग कर रहे हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होगा, जो कि होगा आपका कंट्री का, सेंटर से मिलता है वो। आप लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड होता है, किसी पर्सन के पास दो वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है। इंडिया में इसे बोलते हैं हम लोग सिंगल सिटीजनशिप, और ये भी कंसेप्ट लिया गया है ब्रिटिश के संविधान से। कैबिनेट सिस्टम, रिट्स के बारे में हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी लिया गया है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज, बाइकैमरलिज्म क्या होता है? बाइकैमरलिज्म मीन्स इंडिया का जो पार्लियामेंट का सिस्टम है वो बाई मीन्स टू, उसमें दो हाउस होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग अपर हाउस और दूसरे को बोलते हैं हम लोग लोअर हाउस। राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस एंड लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस। तो इस तरह से हमारे पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बाइकैमरलिज्म, और ये कंसेप्ट भी लिया गया है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब जानते हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट जो है ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जैसा कि हम सभी को पता है, इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थी, जिसमें भारत के सिटीजन्स के राइट्स के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, तो उन्होंने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया और उसे हमारे संविधान में शामिल किया गया। इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, हमारे कंट्री का जो जुडिशरी सिस्टम है इसे बिल्कुल अलग रखा गया है। लेजिस्लेचर को जुडिशियल से बिल्कुल अलग रखा गया है, ये भी लिया गया है यूएस के संविधान से। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज। हमारे कंट्री में जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का जो सिस्टम है ये भी लिया गया है यूएस से। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल सिस्टम है ये भी लिया गया है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका बस कंसेप्ट लिया गया है। इंडिया में प्रेसिडेंट के रिमूवल को हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं, इसका एक बिल्कुल अलग सा प्रोसेस होता है। लेकिन यूएस में क्या है, यूएस में प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, इन सभी को इम्पीच किया जाता है। तीनों के लिए एक ही प्रोसेस यूज किया जाता है। लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट के लिए अलग प्रोसेस है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के रिमूवल के लिए अलग प्रोसेस है। इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट। वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है ये भी लिया गया है यूएस से, लेकिन इसका कंसेप्ट लिया गया है, ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया गया है। इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। इन केस प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर वैकेंट हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेम एज इन यूएस। बट डिफरेंस क्या है, इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए रह सकते हैं, उसके बाद आपको फिर से फ्रेश सिलेक्शन कराना पड़ता है और न्यू प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन यूएस में क्या है, यूएस में अगर लेट से वहाँ जो टर्म होता है वो 4 ईयर का होता है और कोई प्रेसिडेंट 2 ईयर के बाद आगे वो अपने पोस्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाता है अपने पोजीशन को, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द टेन्यूर। बचे हुए जो भी कार्यकाल हैं, जो बचे हुए जो 2 साल है, उन 2 साल के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। लेकिन इंडिया में ये डिफरेंट है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो आपको ध्यान रखना है फंडामेंटल राइट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का। आगे बढ़ते हम लोग और जानते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। इसे हम लोग बोलते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, एज यू नो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। तो ये जो प्रोविज़न है ये लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। ये सिस्टम लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये भी लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसा कि सभी को पता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है, मतलब यहाँ पे स्टेट भी है और सेंटर भी है, लेकिन सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ ली गई है
कनाडा के संविधान से। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर, जो बाकी जो बचे हुए पावर्स हैं, जो भी पावर्स है वो सेंटर को यहाँ पे रखा गया। कहने का मतलब यहाँ पे सेंटर जो है वो पावरफुल है स्टेट के कंपैरिजन में। आप सभी जानते हैं कि इंडियन सभी स्टेट्स में गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। मीन्स व्हाट, सेंटर के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, ये भी लिया गया है कनाडा के संविधान से। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो आई होप ये समझ में आया होगा कनाडा से क्या लिया गया है। आगे चलते हम लोग, अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है। कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये सभी चीज़ें ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान। भारत के पार्लियामेंट में जो 2 हाउस हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा, इनका जो ज्वाइंट सिटिंग होता है, ये सिस्टम, ये प्रोविज़न लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट वन इज वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है। फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन इमरजेंसी के दौरान, जब कभी भी कंट्री में इमरजेंसी होगा तो फंडामेंटल राइट को उस वक्त सस्पेंड कर दिया जाएगा। मतलब फंडामेंटल राइट जो है वो उस वक्त लागू नहीं होगा इमरजेंसी जब कंट्री में होगा। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये लिया गया जर्मनी से। नेक्स्ट वन इज सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यूएसएसआर, जिसे हम लोग जानते हैं रसिया के नाम से। पहले ये यूएसएसआर था, उसे हम लोग सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसमें बताया ये गया है कि भारत के सिटीजन्स है उनका ड्यूटी क्या होना चाहिए, उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ये हमारे संविधान में उस वक्त नहीं लाया गया था, ये बाद में ऐड किया गया है। 42nd अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में लाया गया और ये लिया गया है रशिया के संविधान से। नेक्स्ट हमारे पास आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन प्रीएम्बल, ये भी ली गई है रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपको ध्यान रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 थिंग्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। फंडामेंटल राइट्स ये लिया गया है यूएसए से, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये लिया गया है रशिया से। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं फ्रेंच के संविधान से क्या लिया गया है। रिपब्लिकन सिस्टम, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, आप सभी इससे काफ़ी वाकिफ़ होंगे। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान इसका जिक्र किया गया था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे लिया गया है फ्रांस से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रावधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसमें हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं। और ये जो अमेंडमेंट का जो सिस्टम है, ये प्रोविज़न है, ये लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है, इसका जो सिस्टम है ये भी लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट वन इज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये लिया गया है जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से। आई होप ये आपको समझ में आया होगा डिफरेंट कंट्रीज से कौन कौन से प्रोविजंस भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, फंडामेंटल राइट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, किस देश के संविधान से फंडामेंटल राइट को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए यूएस। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिए गए हैं, इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट सस्पेंड होता है, ये कहाँ से लिया गया है, किस कंट्री से इसे बोरो किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको सभी कंट्री से जो जो चीज़ें ली गई हैं वो आपको ध्यान रखना है। साउथ अफ्रीका, जापान, फ्रेंच, यूएसए, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, सभी आपको ध्यान रखना है। सभी से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आई होप जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। आगे और भी वीडियोज इंडियन पॉलिटी के सीरीज़ में आते रहेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।